हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ग्रामीण डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक की 40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। 95, 96, 97, 98, इवन 100% वाले नंबर वाले स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो आज यहाँ पर मैं आपको सर्कल वाइज, स्टेट वाइज जो है और जिला वाइज जगह बताने वाला हूं और इन जगह पर अगर आप आवेदन करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपका 100% जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। मतलब आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, जब आप आवेदन करने जाते हो तो जब आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हो तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की आप मेन मेरिट लिस्ट जो है वो उठा लेते हो। मेन मेरिट लिस्ट देख करके आप परेशान हो जाते हो। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरिट लिस्ट जब आप देखते हो, जब आप आवेदन करते हो, जैसे SC ST स्टूडेंट्स हैं या जो आपकी फीमेल कैंडिडेट है, इनकी कोई फीस तो पड़नी नहीं और आपका जो फॉर्म होता है वहां पर आपकी कोई कॉपी भी नहीं मांगी जाती। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मनमाने नंबर भर देते हैं और उनकी कट ऑफ 100%, 99% पहुंच जाती है। और आपको भी ये अच्छे से पता है, अगर आप अपना दिमाग लगाओ, कि एक जो जिले में पूरे टॉप करता है उसके भी 99 100% मार्क्स नहीं होते। पूरे स्टेट में एक दो ऐसे बच्चे होते हैं, वो भी CBSE और ICSE बोर्ड के, जो 99 और 100% नंबर लेकर के आते हैं। तो इतनी ज्यादा संख्या में एक स्टेट से 95% के ऊपर वाले स्टूडेंट्स कैसे हो जाते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, मैं आपको यूपी GDS की 7th लिस्ट जो है वो दिखा रहा हूं। कुल मिलाकर के इस बार 8 लिस्ट जो है वो आई हुई थी और जैसे जैसे आपकी वेटिंग लिस्ट आती रहेगी GDS की, वैसे वैसे इसकी कट ऑफ जो है वो डाउन होती रहेगी। अदर जो भी स्टेट है उन सबकी मैं PDF 7th लिस्ट की, अर्थ लिस्ट की टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन आप किसी भी स्टेट से हैं तो पूरा का पूरा जो मेरिट है उसका गेम इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हम लोग बढ़ेंगे। अब जैसे आप यूपी GDS के अंदर देख रहे हैं, जैसे आगरा ये डिवीजन है, आगरा के अंदर यहां पर ऑफिस दिया गया, आपका पोस्ट नेम दिया गया है और कम्युनिटी दी गई है। यहीं पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पोस्ट आपकी है, जैसे जो सीट जर्नल के लिए आरक्षित है उसमें तो आप सभी आवेदन कर सकते हो, लेकिन जो जैसे SC के लिए आरक्षित है तो यहां पर OBC, EWS, जर्नल ये लोग आवेदन ना करें, और जहां पर OBC आरक्षित है वहां पर SC ST और जर्नल वाले आवेदन ना करें, अदरवाइज आपका एक पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो बेकार हो जाएगा। तो पहला काम तो यह आपको करना है कि आप जिस भी राज्य से, अपने राज्य में कहीं भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी है, 10-12 हजार रुपए, मतलब आप इस नौकरी के साथ साथ अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ऊपरी इनकम भी अब डाक विभाग में हो जाती है, जैसे आधार कार्ड वाल बनाने की, बाकी आपका जो आप पैसा निकालते हो IPPB के थ्रू, उसमें भी आपकी इनकम थोड़ी बहुत ऊपरी हो ही जाती है। ओपनली ये बात कोई आपको नहीं बताता है। जैसे आप आगरा के अंदर देखेंगे तो 100% आपको कट ऑफ जो है वो हाई मिलेगी। जैसे आप देखेंगे आगरा के अंदर SC की कट ऑफ 7th लिस्ट में 97.5 गई हुई है, जर्नल की 98.83 गई है, SC की 97.5, OBC की 98.6, वहीं SC कट ऑफ जो है वो 97.33 गई है। तो आपको करना क्या है, आपको छोटा जिला जो है वो देखना है। आगरा हुआ, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, नोएडा हुआ, यहां पर कट ऑफ आपको हाई ही देखने को मिलेगी। जैसे आपको इलाहाबाद भी मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। अब इलाहाबाद की आप आगे बढ़ोगे, जैसे आप अयोध्या के अंदर आ गए, तो अयोध्या में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या, जैसे SC के लिए सीट आरक्षित है और कट ऑफ महज 90.1667% गई हुई है। जैसे आप जनरल की देखोगे तो 95% केवल जो है वो कट ऑफ गई है और 8वीं लिस्ट में कट ऑफ और डाउन हो जाएगी। जैसे आप SC की कट ऑफ यहां पर देख रहे हो तो 90.1667 गई है, 89.833 गई है, जर्नल की 95% गई है, OBC की 95% गई है, जर्नल की 95% जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। कट ऑफ जो है वो इस तरह से निर्धारित यहां पर की जा रही है। आजमगढ़ के अंदर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि SC को यहां पर राहत मिली है 90%, लेकिन जर्नल को राहत यहां पर भी नहीं मिल रही है। तो अब बात आती है कि जर्नल को राहत जो है वो कहां मिलेगी। अब जैसे आप देखेंगे बलिया के अंदर, तो आप जानते हैं बलिया जो है पहले से ही शिक्षा माफिया रहा है, पहले बड़े सारे इसमें नंबर मिलते थे, तो उसी का असर यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 7वीं लिस्ट में भी यहां पर कट ऑफ जो है वो कम नहीं हुई है। लेकिन जैसे आप अगर बाराबंकी के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर SC की कट ऑफ 91 और जर्नल OBC की कट ऑफ जो है वो 95% गई है। अब 95% के पीछे खेल क्या है ये भी आप अच्छे से समझिए। जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं या जो ICSE बोर्ड के स्टूडेंट है,
तो इनका है क्या, इनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है या जो पॉइंट सिस्टम है, तो ये 9.5 के गुणनफल में जो है अपने नंबर भरते हैं। जैसे जिसको 10 पॉइंट मिल गए, अब आप जानते हो कि एक कॉलेज में बड़े सारे स्टूडेंट्स को 10 में से 10 पॉइंट मिल गए। अब इन्होंने 9.5 के मल्टीपल में फेल किया और इनका स्कोर कितना बन गया, 95% बन जाता है और इनका सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। अब आगे आप देखिएगा, जैसे बस्ती के अंदर हम लोग बात करेंगे तो एससी को तो राहत मिल रही है, लेकिन जर्नल, ओबीसी और जर्नल को यहां पर राहत कोई खास नहीं मिल रही। 95% जो है वो कट ऑफ गई है। तो इन्हीं चीजों से आपको बचना है और कट ऑफ का अच्छे से जो है वो एनालिसिस करना है। बिना एनालिसिस अगर आपने फॉर्म भरा तो भैया बाद में आपको केवल और केवल पछताना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं एटा में ये पोस्ट आपको दिख रही है, यहां पर कट ऑफ 93.1 गई हुई है। अब देखिए एक होता क्या है, आंकड़ा बड़ा ये निकल करके आता है कि जो पिछली अभी ये 7वीं 8वीं लिस्ट आई है उसके बाद से तो बोर्ड परीक्षाएं हुई नहीं, और अगर बोर्ड परीक्षाएं हो भी जाती हैं तो इन स्टूडेंट्स की उम्र भी 18 साल नहीं होगी। मतलब अब जो अगला फॉर्म पड़ेगा वो आपका 93.1 से कम ही पड़ने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जो अच्छे नंबर गेन करते हैं वो पोस्ट को प्रेफरेंस में मतलब रिपीट ही करते हैं, उनको भरोसा रहता है कि यहां हमें कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। तो इन चीजों से जो है वो आपको बचना भी है। अब जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे फतेहपुर के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यहां पर जनरल की कट ऑफ आपको 95 दिख रही होगी, और ईडब्ल्यूएस को आप देख सकते हैं राहत मिली है 93.33 कट ऑफ गई है, और एससी को यूपी के अंदर काफी ज्यादा राहत है। ओबीसी की अगर आप देखोगे कट ऑफ 95% गई है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपके नंबर 90% से कम है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो भैया मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आवेदन मत करिएगा, अदरवाइज आपके 100 रुपए जो हैं वो पानी में चले जाएंगे, बाद में आपको पछताना रह जाएगा, क्योंकि 90% के ऊपर ही सिलेक्शन होने वाला है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि 20 आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। बिहार का लड़का भी यूपी में आता है, राजस्थान का भी यूपी में आता है, मतलब यूपी एक टारगेट पॉइंट है। यूपी के अंदर इलाहाबाद वगैरह में तो अगर आपके नंबर 97-98% है तभी आप जो है यहां पर सिलेक्शन पा सकते हो। जैसे दिल्ली के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करने की भूल भी मत करिएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर दबा कट ऑफ जाती है और ये आपको भी अच्छे से पता है। तो आपको उन चीजों को सिलेक्ट करना है जो आपकी देखरेख में कम है। जैसे आप, मैं गाजीपुर की अगर बात करूं तो गाजीपुर में आप देख सकते हैं एसटी की कट ऑफ 92% गई है, जनरल की 96.5% गई है और जनरल की 97.4 गई है। एक और बड़ी वजह इसके पीछे हो जाती वो ये हो जाती है कि जैसे मान लीजिए गाजीपुर की ये 2 सीटें हैं, ठीक है, ये भी एससी की है और ये भी एससी की है। अब लड़के ने क्या किया, 2 पोस्ट प्रेफरेंस दिया, अब उसके नंबर थे मान लीजिए 96%, तो उसका नाम यहां पर भी आएगा और नाम यहां पर भी आएगा। अब ये सुधार कहां होगा, तो ये सुधार अगली लिस्ट में होता है। तो बड़े सारे नाम आपके रिपीटेड भी आ जाते हैं। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रख करके आवेदन करना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं बस आपको वो चीजें अप्लाई करनी है, आपको चीजें खुद ब खुद फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके नंबर कितने और आप किस राज्य से, जिससे मैं कमेंट में बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो सही रहेगी। बाकी इस चैनल को तो सब्सक्राइब भाई कर ही लो, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। कमेंट में डिस्क्रिप्शन में कुछ मैंने वीडियोस दे दी हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।